वेलकम टू डेटा फॉर ट्रेडर। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम अपस्टॉक की एपीआई को यूज करके हिस्टोरिकल एंड इंट्राडे कैंडल डेटा को फेच करते हैं। किसी भी ब्रोकर की कोई भी एपीआई के बारे में आपको जानना है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप उस ब्रोकर की एपीआई, जो भी उनकी एपीआई की वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। हर एक ब्रोकर की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। तो सिमिलरली अपस्टॉक के केस में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे आप आएंगे हिस्टोरिकल डेटा में, यू कैन फॉलो माई माउस पॉइंटर। यहाँ पे आप आएंगे हिस्टोरिकल डेटा में। यहाँ पे आपको दो एपीआई कॉल मिलेगी, हिस्टोरिकल कैंडल डेटा V3, इंट्राडे कैंडल डेटा V3। इन्हीं दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। पहले डिस्कस कर लेते हैं हिस्टोरिकल। ओपन दिस वन। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दी गई है कि कैसे इस एपीआई को यूज़ करना है। यहाँ पे इन्होंने कॉल रिक्वेस्ट दे रखा है। यू कैन इजीली इम्प्लीमेंट दिस कॉल रिक्वेस्ट इनटू पाइथन विथ हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जेमिनाई, एनीथिंग यू कैन यूज। तो मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, मैं आपको कोड पे एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। बाकी यहाँ पे ये पैरामीटर्स दे रखे हैं, मिनट्स, आवर, डेली, डेज, वीक, मंथ। इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आते हैं डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक पे। मैंने ये कोड लिखा हुआ है। तो देखिए, लॉगिन पार्ट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पे एक्सेस टोकन आपको जनरेट करना होता है। ये मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आप देख लीजिए कैसे एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे इंस्टॉलाइज करूँगा एक्सेस टोकन। फिर यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए, एपीआई को हिट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ, मेक रिक्वेस्ट। सो रन दिस वन। तो ये दो चीज़ तो कॉमन है। आप कोई भी अपस्टॉक की एपीआई कॉल करेंगे तो आपको एक्सेस टोकन चाहिए होगा और आपको एक सिंपल सा एक मॉड्यूल चाहिए होगा जिसकी हेल्प से आप एपीआई को हिट करेंगे। ओके, ये दो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, कॉमन है। अब यहाँ पे मेन है हिस्टोरिकल। ओके, अब यहाँ पे आपको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग। आपको किस डेटा की रिक्वायरमेंट है, किस टाइम फ्रेम में चाहिए, ये आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंबल को चेंज कर लीजिएगा। बट मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चेंज करना होगा। एक बार अगेन आते डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे यूआरएल है, यू कैन सी दिस यूआरएल, HTTP API अपस्टॉक V3 हिस्टोरिकल कैंडल। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें कुछ डिफरेंट पैरामीटर यहाँ पास करने होंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंट की। जो भी सिंबल, आप जिस सिंबल की रिक्वायरमेंट है आपको डेटा की, उसका आपको इंस्ट्रूमेंट की पास करना होगा। ये कहाँ से मिलेगा आपको? ये इनकी मास्टर लिस्ट से आपको मिल जाएगा। यू कैन ओपन दिस इंस्ट्रूमेंट। ये आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाती है, कंप्लीट NSE VSC, जहाँ से आपको मास्टर लिस्ट मिल जाएगी। ये पार्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है कैसे मास्टर लिस्ट फेच करते हैं। यहाँ पे फिर नेक्स्ट आपका पैरामीटर होगा मिनट। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिनट है, आवर है, डेज, वीक। तो आपको अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम डेटा की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पास करेंगे मिनट। आपको अगर 2 मिनट की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पास करेंगे, तब भी 2 मिनट ही पास करेंगे। बट इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे 1 है। इसका मतलब क्या है कि आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम डेटा मिलेगा फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। यहाँ पे फ्रॉम एंड टू डेट है। तो फ्रॉम टू तो कॉमन है, बस यहाँ पे ये जो नई चीज़ इन्होंने ऐड कर रखी है, मिनट्स एंड वन, इसका मतलब ये है कि आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम डेटा मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप 2 कर दोगे तो 2 मिनट मिलेगा, 3, 4, 5। सबसे अच्छी बात अब स्टॉक में मुझे ये लगी कि यहाँ पे टाइम फ्रेम आप कितना पास कर सकते हो, 1 से लेकर 300 तक। तो आपको कैंडल को रीसैम्पल नहीं करना है। जनरली ब्रोकर्स में क्या होता है, आप कोई ब्रोकर चेक करेंगे, काइट है, एंजल है, वहाँ पे आपको 1 फिक्स है, 1, 3, 5, 10, 15, बस इतना मिलता है। बट अब स्टॉक ने क्या किया है कि आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। तो ये आई थिंक बहुत ही यूनिक फीचर है इनके लिए कि आपको अब रिसैम्पल नहीं करना। आपको लेट से आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको 6 मिनट टाइम फ्रेम चाहिए, वैसे 6 मिनट कहीं होता नहीं है, बट आपको चाहिए 6 मिनट। यू कैन पास ईयर 6, यहाँ पे आप 6 पास करेंगे, आपको 6 मिनट टाइम फ्रेम का डेटा मिल जाएगा। तो जो रिसैम्पलिंग का काम था, जो हमें अब अपने एंड पे करना पड़ता था, वो ऑलरेडी आपको ब्रोकर करके दे रहा है। तो ये अच्छी बात है इनकी। इसको कोड में ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक सिंबल चूज़ कर रखा है, ये TCS का सिंबल है। फिर मिनट्स, देन यहाँ पे टाइम फ्रेम, 50 मिनट चाहिए मुझे टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे ये फ्रॉम डेट होगा आपका, दिस वन फ्रॉम, एंड दिस इज़ टू। इसको रन करते हैं, सिंपल है। आप रन करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिस्पॉन्स। मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है, यू कैन सी हियर फ्रॉम 5, 6, 9, 15 टू करंट डेट जो हमारी है 23, 15, 15। मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहाँ तक डेटा मुझे मिल रहा है। सॉरी, लास्ट नहीं, जो आपने यहाँ पास किया हुआ है। मैंने यहाँ पास कर रखा 24, तो मुझे 24 तक का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। सिमिलरली आप यहाँ पे 15 की जगह पे आप लेट से 5 कर दीजिए। ओके, तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम डेटा मिल जाएगा। यू कैन सी 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे कंडीशन ये आप चेक करेंगे तो यहाँ इन्होंने एक कंडीशन ऐड कर रखी है। अगर आप 1 to 15 यूज़ करोगे तो आपके पास मैक्सिमम जो रेंज है वो 1 मंथ का ही है। तो आप 1 मंथ से ऊपर डेटा फेच नहीं कर सकते। तो ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने लिया 5। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट 3 महीने डेटा मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे 5, 6 है। ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ लेट से कि मैं करता हूँ 3। ओके, यहाँ पे फ्रॉम डेट होगा, ये टू डेट, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया। यहाँ पे 3 करेंगे। यहाँ पे आएगा इधर, क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम यूज़ किया 5 मिनट। और मैक्सिमम इस रेंज में आपको डेटा मिलेगा केवल 1 मंथ का। मैंने यहाँ पे मोर देन 1 मंथ चूज कर दिया है। सो लेट्स सी, रन दिस वन। और यहाँ पे आपको आ गया इधर, यू कैन सी हियर इनवैलिड डेट रेंज। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका टाइम फ्रेम
1 to 15 होगा, उस केस में मैक्सिमम जो रेंज है वो 1 मंथ की होगी। अगर आपको 1 मंथ से ज़्यादा चाहिए, उस केस में आपका टाइम फ्रेम मोर देन 50 होना चाहिए। ओके, तो लेट्स से मुझे चाहिए 60 मिनट का, 60 तब मिल जाएगा, तब कोई इशू नहीं है। रन दिस वन एंड यू कैन सी यहाँ पे डेटा मिल गया। यहाँ पे मैंने मिनट लिया है, आप इसको डे कर सकते हैं, एक बार डे देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आपको डे चाहिए, यू कैन पास योर डे। अब डे की इसमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ओनली 1 है। ओके, यहाँ पे 1 कर देंगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम डेटा मिल जाएगा। सो रन दिस वन। अब डेली में जो रेंज है आप देखेंगे तो डेली केस में आपको पिछले 10 साल डेटा मिल जाएगा। यू कैन सी हियर फॉर डे यू कैन गेट डेटा फ्रॉम जनवरी 2000 और यहाँ पे 1 डिकेड। तो आपको बेसिकली 2000 से लेकर अभी तक 25 साल डेटा मिल जाएगा। बट आपको 3 बार एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक कॉल करोगे 2000 से लेकर 2010, फिर 10 से लेकर 20, फिर 20 से लेकर 25। तो 3 टाइम एपीआई कॉल करेंगे तो आपको पिछले एक साल मतलब 2000 से लेकर अभी तक का 25 डेटा मिल जाएगा। हाँ, स्टॉक लिस्टेड होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे टीसीएस लिया है, टीसीएस लिस्टेड है 25 साल से ऑब्वियसली, तो उस केस में आपको मिल जाएगा। बट अगर न्यू आईपीओ होगा तो ऑब्वियसली आपको केवल जहाँ से लिस्टेड हुआ वहीं से डेटा मिलेगा। इस तरह से आप टाइम यूनिट चेंज करके, टाइम फ्रेम चेंज करके अपने अकॉर्डिंग डेटा को फेच कर सकते हैं। अब सेम फीचर आपका इंट्राडे में भी है, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना मुझे, मैं आता हूँ डायरेक्टली इंट्राडे पे। यहाँ भी सेम फॉर्मेट है, बट यहाँ पे बस इतना चेंज है कि इंट्राडे है। इंट्राडे में आपके केस में फ्रॉम है टू डेट नहीं होगा। हम इंट्राडे की बात करें तो ऑब्वियसली हम सेम ट्रेडिंग डे की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फ्रॉम टू है ही नहीं। फिर आपको यहाँ पे यूनिट देखना है और इंटर ऑप्शन देखना है। ओपन दिस सेक्शन फॉर इंट्राडे इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे आपको फ्रॉम डेट टू डेट पास नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा तो होगा, हिस्टोरिकल कैंडल, फिर यहाँ पे इंट्राडे हो जाएगा एंड यहाँ पे सिंबल, मिनट एंड यहाँ पे टाइम फ्रेम। तो इसको रन करते हैं। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक भी रखा है, ईटीएम स्ट्राइक आई थिंक। तो यहाँ पे आपको मिलता है टाइम, ओके, फिर ओपन, हाई, लो, क्लोज, यहाँ पे वॉल्यूम है और यहाँ पे ओआई है। तो इनके हिसाब ऑप्शन आपको ओपन इंटरेस्ट दिख जाएगा, इसलिए मैंने जान से यहाँ पे ऑप्शन को ऐड कर रखा था ताकि आपको आइडिया मिल जाए। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 है, तो आप इसको लेट से आपको चाहिए 1, यू कैन मेक इट 1। यहाँ पे आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम डेटा मिल जाएगा। ऑब्वियसली इंट्राडे है तो यहाँ पे स्टार्ट और इंड डेट का कोई पर्पज़ है नहीं। स्टार्ट तो हमेशा 9:15 से ही होगा और इंड कहाँ पे होगा, जो लास्ट टाइम होगा। तो लास्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे 14:20 मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया था, तो 14:19 तक का मेरा डेटा मिल रहा है। तो जो लास्ट कंप्लीटेड कैंडल होगी वहाँ तक का डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप यू गेट आइडिया कैसे आप अप स्टॉक के हिस्टोरिकल डेटा और इंट्राडे डेटा को फेच कर सकते हैं। और ये अगर आपको कोड चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट, यहाँ पे मैं फ्री कंटेंट में ऐड कर दूंगा। यू कैन ओपन दिस फ्री कंटेंट, मैं लिंक ऐड कर दूंगा, वैसे learn.datafortrader.in है, इस पर आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे यूट्यूब कंटेंट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कोड ऐड कर दूंगा। बहुत लोग बोलते हैं कोड कहाँ पे है, यू कैन सी अटैचमेंट, यहाँ पे आपको अटैचमेंट दिख रहा होगा। मैं इसको जूम करूँगा तो आपको यहाँ पे अटैचमेंट दिख जाएगा। बट आपको साइनअप करना पड़ेगा पहले, साइनअप, और फिर आपको सेम नेम से यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम अटैचमेंट। और मैंने यहाँ पे कुछ पेड कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पाइथन को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं ऑटो ट्रेडिंग के लिए, कैसे स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, कैसे बैक टेस्टिंग करते हैं, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। यू कैन जॉइन दिस कोर्स, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। यू कैन सी योर कॉस्ट फॉर 1 ईयर, मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी पेज क्रिएट किया अभी रिसेंटली। वैसे तो मैं कभी भी नहीं बोलता कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बट इनके साथ इंस्टाग्राम आई कैन से, क्योंकि अभी ये न्यू चैनल है, तो आप मेक श्योर कि आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, मैं लिंक ऐड कर दूंगा। वैसे आईडी सिंपल है, डेटा फॉर ट्रेडर, और अभी देखिए तो केवल 38 फॉलोअर्स हैं, तो एक बार 200-300 लोग आ जाएं, देन आई आल्सो स्टार्ट अपलोडिंग कंटेंट हियर। So thanks for watching this video. See you next one. Over and out. Bye.